Hi, I'm Lipika from वेस्ट बंगाल। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने हूँ, आप लोगों के सामने हूँ कि मैं आ नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत काम थे, बहुत ज़रूरी काम में बिज़ी हूँ। अभी भी बिज़ी हूँ, पर कुछ छुट्टी वुट्टी आ गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए सोचा कि कुछ बात किया जाए। और इन दिनों में तो हम लोग बहुत बिजी थे कि अयोध्या नगरी साज उठे थे, पूरे देश एकदम सज धज के खुशियाँ मना रहे थे रामलला के आने के लिए। हम भी बहुत रामलला के लिए पूजन कर रहे थे। बहुत अयोध्या नगरी तो एकदम एकदम बहुत ज़्यादा सज धज के तैयार हो गए थे। हमारे देश एकदम पूरे होश हवास खोकर माता एकदम उत्सव के माहौल में चले गए थे। पर मुझे कुछ खटका, आप लोगों को नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ गलत हो रहे हैं? कहीं पर कुछ गलत तो नहीं हो रहे हैं? एक अधूरा, एक असंपूर्ण अधूरा मंदिर पर रामलला को लाकर प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? कोई चारों शंकराचार्य के, हमारे जो हिंदुओं के जो विराट विशाल विकट अनंत जो पुरुष है, हमारे शंकराचार्य, चारों शंकराचार्यों बरकत कर दिया, नहीं आया। उन लोगों के भाषण, उन लोगों के वो कहा सुना, आप लोगों के सुना क्या? उन लोगों ने बरकत कर दिया। क्यों? क्या अपमानित हो रहे थे वो लोग? क्योंकि ऐसे नहीं प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है रामलला के, ऐसे वैसे करके प्राण प्रतिष्ठा किया गया। आप लोगों को नहीं लगा कि उत्सव ज़्यादा दिखावट ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखावट हो रहे हैं, और असली काम से रामलला बहुत दूर है। हाँ, ये मुझे लगा क्योंकि मैं सच्ची भक्त में एक हूँ। मैं देशभक्त भी हूँ। देश के सारे वीर जो है, जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता आए हैं, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा नमन करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। पर ये भी सच है, हम भी हिंदू हैं, हम भी सारे देवी देवताओं को मानते हैं। रामलला को विष्णु के अवतार के रूप में हम लोग पूजन करते हैं, क्यों नहीं? पर बहुत ज़्यादा दिखावा हुआ। आदि पुरुष मूवी में क्या किया गया? एकदम बकवास कर दिया, एकदम नष्ट कर दिया राम के चरित्र को, और हनुमान जी को, सीता मैया को एकदम पूरे बहुत ज़्यादा नष्ट किया गया था। अभी अयोध्या में जो हो गया, वो भी एक तरह से मुझे लगा दिखावा, बहुत ज़्यादा दिखावा, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए किया जा रहा है। देखिए, मैं कोई पार्टी के विरुद्ध नहीं है, मैं कुछ पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ, और कोई भी पार्टी के विरुद्ध भी मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं देश के लिए बोल रही हूँ। देश में जो हुआ, एकदम सब लोग हिप्नोटाइज्ड हो गए और भूल गए कि कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग, यही मैं बोल रही हूँ। तो जो हुआ सो हुआ। अब से रामलला के लिए, हनुमान जी के लिए, सीता मैया के लिए, लक्ष्मण के लिए, हम लोगों के अंतर में जो प्रेम है, अंतर में जो श्रद्धा है,
जैसे बढ़ते रहे वो ही करना चाहिए, पर उत्सव और दिखावट के अलावा कुछ है तो वो करना चाहिए। आज आज प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर आज 26 जनवरी के अवसर पर हमें यही मन में आ रहे हैं कि मेरे भारत माता के लिए कितने सारे लोग प्राण गंवाए, कितने सारे लोग जो लोग हमारे लिए लड़े, जो लोग हमारे लिए स्वतंत्रता लेकर आए, उनके लिए भी ऐसे मनाना नहीं चाहिए। उनके लिए भी ऐसे एकदम बहुत पूरी तरीके से सज धज के पूरे देश को पूजन नहीं करना चाहिए। हो नहीं रहा है, देश माता के पूजन नहीं हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगा ऐसा करना चाहिए। फ्रेंड, इसलिए मैं आप लोगों के साथ आई हूँ, आप लोगों के सामने आई हूँ। मैं बोल रही हूँ कि 26 जनवरी को देश माता की पूजा के लिए और देश माता के तिरंगा लहराने के लिए और हमारे 26 जनवरी को मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए मैं बोल रही हूँ। और मेरी तरफ से पूरी अंतर से श्रद्धा है सब वीरों के लिए, देश के लिए, देश प्रेमियों के लिए, सारे देशवासी के लिए, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मराठा, कोई जो भी हो, जो ईसाई, जो भी हो, सबके लिए हमारा देश है, हमारा देश भारत है, भारतवर्ष है, इंडिया है, इंडिया भी है, भारतवर्ष भी है। ये हम लोगों को मानना चाहिए मेरे विचार से। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। यही एकदम सही लाइन्स है इन दिनों बोलने के लिए। आप लोग सब लोग सारे भारतवासी, सारे इंडियंस ये कर पाए कि देश के लिए हम लोग पूजन करें, देश के लिए हम लोग थोड़ा सा भावनाओं विचार रखें और दिखावट से दूर भगे। दिखावट जो है उससे दूर भगे। जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार।